सभी को नमस्कार दोस्तों, ये 22 अप्रैल के वीडियो में आपका स्वागत है। और ये आप सबसे पहले हर बार की तरह निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं और 3:29 हो रहे हैं, मार्केट क्लोज होने वाला है। तो सबसे पहले जो समझते हैं वो निफ्टी के चार्ट को समझते हैं। निफ्टी के अंदर अगर मैं यहाँ पे डेली चार्ट में इसको कन्वर्ट करूं तो आप यहाँ पे देखेंगे निफ्टी जो बंद हो रहा है वो कल की क्लोजिंग थी हमारी 24,124 और आज की क्लोजिंग जो आ रही है लगभग 24,150। कल की क्लोजिंग से मार्केट ऊपर ही बंद हो रहा है। बट कल के सेशन में मैंने आपको एक लेवल बताया था, जो लेवल था इसका लास्ट एरिया जो कि है 24,200 का एरिया, ये वाला। आज बाजार एक बार इसके ऊपर गया जरूर था, मगर इसके ऊपर ज्यादा देर उसने सस्टेन नहीं किया और बाजार के अंदर वहीं से सेलिंग इंट्राडे में देखने को मिली। बाजार बंद हो चुका है, 3:30 हो चुके हैं और मार्केट क्लोजिंग की बेल बज चुकी है। और आप यहां पे देखेंगे, अगर मैं आपको इंट्राडे में चार्ट दिखाऊं, आज ही का यानी चार्ट दिखाऊं, डे चार्ट दिखाऊं, तो आप देखेंगे जैसे ही बाजार 241 की रेंज में गया, यहां पे आप देखेंगे उसके बाद वो जरा भी वहां पे सस्टेन नहीं किया और एकदम से उसकी क्लोजिंग, ये कितने बजे की बात है, ये जो टाइम है ये है 11 बजे। 11 बजे इसने इस 200 वाले एरिया को पार किया, मगर क्लोजिंग उसने आप यहां पे देखेंगे उसके नीचे की ही क्लोजिंग यहां पे आई। ये देखिए, तो यहां पे जो लेवल था इसने इसको ब्रेक नहीं किया और उसके बाद सडनली इसके अंदर एक रेड कलर की कैंडल यहां पे फॉर्म हो गई, यानी 11:15 पे। तो बाजार इस तरीके से आज का जो प्राइस एक्शन इसके अंदर रहा और बाजार के अंदर आप यहां देखेंगे क्लोजिंग के समय यहां पे ये वाली रेड कलर की कैंडल फॉर्म हुई है और बाजार ऑलमोस्ट यहां पे क्लोज हो चुका है। यानी अब हम ये कह सकते हैं 24,225 का एक सप्लाई, यहां पे स्ट्रॉन्ग सप्लाई यहां पे रहेगा। इसका एक मूल कारण यह भी है कि इसके ऊपर जो जर्नी आ रही है निफ्टी की, वो आ रही है 24,800। ये देखिए, ये जो 24,800 का जो जर्नी है वो मैं आपको डेली चार्ट पे क्लियर कर देता हूं। आप यहां पे देख रहे हैं ये 24,200 के बाद यहां पे 24,800 की जर्नी यहां पे आ रही है। तो लेवल बहुत बड़ा है, बाजार को इसी वजह से यहां पे दिक्कत हो रही है ऊपर जाने में। और कल भी मैंने आपको इस लेवल का जिक्र किया था। तो जब भी बाजार का ट्रेंड रिवर्स होता है, मैं ऐसा आपसे नहीं कह रहा कि मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो गया है, मगर मैं आपको जर्नल प्राइस एक्शन की बात बोल रहा हूं कि जब भी प्राइस एक्शन रिवर्स करता है वो सबसे पहले छोटे टाइम फ्रेम पर रिवर्स करता है। छोटा टाइम फ्रेम मतलब इंट्राडे का 15 मिनट का टाइम फ्रेम और 1 आवर का टाइम फ्रेम। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी मार्केट बेरिश है और 1 घंटे के ऊपर भी मार्केट में अगर मैं दिखाऊं, मार्केट में बेयरनेस है। क्योंकि देखिए ये 11:12 बजे की कैंडल है, यहां पे 11:15 की आवरली कैंडल है। उसके बाद बाजार एक बार भी अपने हाई के ऊपर क्लोज नहीं हुआ और बार बार इसके अंदर लो कटते रहे। तो ये इस चीज का प्रूफ है कि छोटे टाइम फ्रेम पे बाजार के अंदर एक सेलिंग है और ये जब ही खत्म होगी जब बाजार 24,225 के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन होगा। अदरवाइज मैंने कल भी आपको बोला था, मैं फिर बोल रहा हूं कि जो बाजार के अंदर ये विंडो गैप बनाया है, इसने जो विंडो गैप का एरिया बनाया हुआ है, ये वाला, ये एरिया बैठता है 23,825। ये आने के चांसेस यहां पे बढ़ जाते हैं। और किस लेवल के अंदर कल के दिन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए मंथली क्लोजिंग भी आ रही है, इंडेक्स की भी और स्टॉक्स की भी। तो कौन से लेवल का ध्यान रखना है 15 मिनट के ऊपर मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अगर कल के दिन बाजार 24,070 के नीचे सक्सेसफुली सस्टेन हो जाए, सक्सेसफुली, वैसे तो बाजार बेयर ट्रेंड के अंदर ही बंद हुआ है, बट अगर कंफर्मेशन के लिए 24,070 के नीचे ट्रेड करने लगे ओपनिंग में ही, तो इसके ये होने के चांसेस जो मैं आपको बता रहा हूं, ये होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। जो ये 23,825 का लेवल है, यहां तक आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, एज पर प्राइस एक्शन हमेशा बाजार सबसे पहले छोटे यानी स्मॉलर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होता है, जैसे 15 मिनट और 1 घंटा। तो यहां पे ये दोनों इसने अप्लाई कर चुका है, 15 मिनट पे भी बेरिश है और 1 घंटे पे भी बेरिश है। तो आज रात को देखते हैं सिंगापुर निफ्टी का रुझान किस तरफ का रहता है। ऐसे ही अगर ये बैंक निफ्टी की बात करूं
तो बैंक निफ्टी के अंदर भी आप देख रहे हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ये, और इसमें स्प्रिंग टॉप कैंडल बना है, यहां पे देख रहे हैं, और 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। स्प्रिंग टॉप कैंडल के बनने के तुरंत बाद यहां पे एक बेयर कैंडल बनी है, और बेयर कैंडल जब से बनी है बाजार ने अपना एक बार भी यहां पे अपना स्विंग हाई यहां पे एक बार भी क्रॉस नहीं करा, जो कि बैठता है 55,800, और बल्कि उल्टा अपने जो लास्ट स्विंग था उसके नीचे भी यहां पे आके इसने क्लोज किया है। तो ये जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम और आवरली यानी 1 घंटे का टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। इसलिए मैं पल पल इसको मैं ट्रैक करता हूं कि 1 घंटे पे और 15 मिनट पे इंट्राडे में, क्योंकि बाजार बंद होने से पहले हमें यह पता होना चाहिए, यह क्लियर होना चाहिए कि बाजार किस फेज में बंद हो रहा है। तो यहां पे 15 मिनट और आवरली टाइम फ्रेम पे बाजार एक बेयर ट्रेंड के अंदर बंद हुआ है। इसका इंपैक्ट कल आएगा या नहीं आएगा ये कल के सेशन में देखेंगे। और अगर इंट्राडे अगर हम स्विंग की बात करें, अगर कल बैंक निफ्टी 55,240 के नीचे ओपन होता है और सस्टेन होता है, तो ये वाला जो विंडो गैप है इसके अंदर आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, जो कि बैठता है मोटा अगर मैं बताऊं तो ये बैठता है आपका 54,200 यानी 1,000 पॉइंट नीचे। और देखिए वैसे भी बाजार के अंदर एक कंटिन्यूशन अप ट्रेंड है, तो बाजार कहीं ना कहीं ओवरबॉट कंडीशन में भी पहुंच जाता है। तो ओवरबॉट की वजह से भी बाजार के अंदर उसे प्रॉफिट बुकिंग कह लीजिए, बाजार का रिट्रेसमेंट कह लीजिए, कुछ भी है वो बाजार जरूर आता है। तो ये सब चीजों का आप ध्यान रखें। और इसी के चलते, क्योंकि देखिए 2 दिन बाद बाजार के अंदर मंथली क्लोजिंग आ रही है सभी इंडेक्स की और सभी स्टॉक्स की, तो बाजार के अंदर एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आना पॉसिबल है, जिस तरीके से बाजार का प्राइस एक्शन यहां पे बार बार फॉर्म हो रहा है इंट्राडे बेसिस पे। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल कंटेंट आज के वीडियो में मैंने आपको दिया ये कहीं ना कहीं आपके काम आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।